ओके, वेलकम बैक। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हमने अपनी स्टाइलिंग की है इसमें सीएसएस को हमने स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू हमने स्टाइल कर लिया। बट जो हमारे पास अभी भी जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास जो स्टाइलिंग के अंदर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो हमने डायनामिक एंड कंडीशनल स्टाइलिंग की है, वो हम अभी भी क्लास के थ्रू कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे हम क्लास के बगैर जो कंडीशनल स्टाइलिंग है वो स्टाइल कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टाइल कंपोनेंट भी जो स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो वो आप करेंगे, आप उसको वैल्यू को दे देंगे एज आ प्रोप वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ पे क्लास नेम है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लास नेम मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोप। लाइक मैं एक प्रोप है इनवैलिड का, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर ले, इनवैलिड के नाम से मैं एक प्रोप क्रिएट करता हूँ और मैं वो इसको देता हूँ। अब इसमें इनवैलिड के प्रोप में मैं क्या वैल्यू दूंगा, मैं बूलियन वैल्यू दूंगा जो मेरे पास ईमेल नॉट वैलिड वाली है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा, ईमेल नॉट वैलिड। ऑलराइट। अब यहाँ पे इस पे मैं स्टाइलिंग कैसे करूँगा, क्योंकि अगर अभी हम देखें, इफ़ आई रिफ्रेश इट, तो अब देखिए मैं अब अगर इस पे साइन इन करता हूँ तो देखिए मेरी ईमेल जो है वो उसमें स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, उसका कलर रेड नहीं हो रहा। तो अब मैं इस पे स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे इसको प्रॉप दे दिया और उसके बाद मैं स्टाइलिंग में जाऊँगा जहाँ पे मैंने लेबल की स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, जस्ट लाइक मेरे पास स्टाइल डॉट लेबल है। अब इसमें ये कलर आ रहा। अब मैं इस पे डायनेमिक स्टाइलिंग कैसे करूँगा, डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, हम बैकटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो बैकटिक्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो हम स्टाइलिंग के अंदर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करता हूँ इन दिस वे, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक एरो फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ। ऑलराइट। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं जो मेरे पास प्रोप मैंने लिया था, जो प्रोप मैं यूज़ कर रहा था, जो था मेरे पास इनवैलिड का, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे प्रोप्स यूज़ करती हूँ, यहाँ मैं डिस्ट्रक्टिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पे इनवैलिड को ले आता हूँ। सो इनवैलिड, और इनवैलिड पे अब यहाँ पे स्टाइलिंग में क्या होगा, मैं कहता हूँ अगर तो मेरे पास जो इनवैलिड है वो ट्रू होता है, इन केस कि मेरा इनवैलिड ट्रू है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लेबल पे इनवैलिड की क्लास थी, ये वाली, ये वाला कलर मेरा आ जाएगा अगर मेरा इनवैलिड जो है उसके अंदर ट्रू पड़ा हुआ है, क्योंकि इनवैलिड मेरी बूलियन वैल्यू है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मेरे इनवैलिड में बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू है कि इंडेक्स सिनेरियो। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अब जाके अगर हम देखें तो देखिए मेरा ईमेल जो है वो रेड हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरी अब डायनेमिक स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई होने लग गई है इस पे। अब सिमिलर वे से इस ईमेल में आ रहा है और पासवर्ड में नहीं आ रहा, तो पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए हम सिंपल जाते हैं अपने पासवर्ड के कंपोनेंट में, स्टाइल कंपोनेंट में, जो कि हमारे पास लेबल है ये, यहाँ पे भी हम आके वो प्रोप ऐड कर देंगे इनवैलिड का, इनवैलिड, और यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड नॉट वैलिड। अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो ये भी रेड हो जाएगा। ऑलराइट। अब हम आते हैं इनपुट की तरफ, और इनपुट में जैसे कि हमने अपना लेबल में किया था, सेम सिमिलर वे से हम अपने इनपुट में करेंगे और उसमें भी हम लगा देते हैं एक इनवैलिड की, इनवैलिड का प्रॉप, और पासवर्ड नॉट वैलिड हमने अप्लाई कर दिया। और अब हम देखेंगे कि इन केस जब हमारा इनपुट फील्ड में इनवैलिड पासवर्ड नॉट वैलिड होता है तो कौन कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होती हैं, और उस स्टेरियो हमारे पास ये 3 स्टाइलिंग अप्लाई हो रही हैं, कलर की, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर की और बैकग्राउंड कलर की। तो अब हमने इन 3 स्टाइलिंग को कंडीशनली अप्लाई करना है जब हमारा इनपुट फील्ड इनवैलिड आएगा। तो यहाँ पे मैं साथ साथ अपना यहाँ से क्लास रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इनवैलिड का प्रॉप लगा देता हूँ, इनवैलिड ईमेल नॉट वैलिड, और इसके साथ साथ हमारे पास जहाँ पे लेबल था ये, इस क्लास को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट। अब हम आते हैं अपने इनपुट के स्टाइल में, और हमने किस किस को चेंज करना है, हमने अपने बॉर्डर कलर
कलर और बैकग्राउंड कलर पे डायनेमिक स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल अगर तो हमारा कलर इनवैलिड आता है, और हम देख लेते हैं हमारे पास कलर कौन सा होगा इनवैलिड की सूरत में, ये वाला कलर आ जाएगा, टेक्स्ट कलर। तो मैं इस टेक्स्ट कलर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब आते हैं हमारे बैकग्राउंड कलर की तरफ। तो यहाँ पे भी मैं डायनेमिक स्टाइल करता हूँ अपने, और कंडीशनल अप्लाई करता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन केस हमारा इनवैलिड आता है तो अच्छा, अगर इनवैलिड हमारा ट्रू है तो हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ये वाला। अब देखिए, अगर हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो क्लास में हमें एक डिफरेंट अलहदा क्लास क्रिएट करनी पड़ती थी, बट जब हम स्टाइल कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको सिंपल वैसे ही कंडीशन के थ्रू करी जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड के अंदर हमारे पास इनलाइन में तो हमारा JSX कोड के अंदर स्टाइलिंग हो रही होती थी, जो काफ़ी मैस क्रिएट कर देता था। यहाँ पे हमारा JS फाइल के अंदर हो रहा है, बट JSX कोड के अंदर नहीं हो रहा। ऑलराइट, और यहाँ पे हम इसको प्रॉप क्या देते हैं, इसको हम प्रॉप देते हैं इनवैलिड का। एंड सिमिलर थिंग हम करेंगे अपने बॉर्डर के साथ, कि अगर तो हमारा बॉर्डर भी यहाँ पे इनवैलिड है तो यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंट आएगा अगर इनवैलिड नहीं है, और अगर इनवैलिड है तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और अब आप देखें तो हमारे पास स्टिल जो हमारी कंडीशनल स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है, ऑलराइट। बट अगर मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसीव फॉल्स फॉर नॉन बूलियन एट्रीब्यूट इनवैलिड। अब समटाइम्स हमारे के पास क्या होता है, हमारे पास कुछ बिल्ट इन प्रॉप्स होते हैं, और हम उन जो हमारे पास बिल्ट इन प्रॉप्स होते हैं हम उन्हीं नाम के एक नए प्रॉप क्रिएट कर देते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास इनवैलिड जो है वो एक बिल्ट इन प्रॉप है, और हम उसी एक बिल्ट इन प्रॉप के नेम का ही हम एक नया प्रॉप क्रिएट कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें कि आप जब खुद कोई प्रॉप क्रिएट करें तो स्टाइलिंग के लिए तो उसके साथ डॉलर साइन लगा दिया करें। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे, क्योंकि डॉलर साइन वाला जो प्रॉप होता है वो जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्टेबल होता है, और वो एक यूनिक नेम क्रिएट कर देता है। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे डॉलर लगा देता हूँ। बेटर होता है आप नाम चेंज कर दें, बट आप जब डॉलर साइन लगा देंगे तो वो उसको यूनिक कर देता है। ऑलराइट, अब अगर मैं सेव करूँ तो आप देखें हमारे पास ये एरर्स जो वार्निंग्स आ रही थी, हम जहाँ पे हमने इसका नाम चेंज किया बट हमने ऊपर इसका नाम चेंज नहीं किया, हमें यहाँ पे भी इसको डॉलर साइन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास वो वार्निंग्स नहीं आ रही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।